आंटी, अदिति अचानक से किधर चले गई? वो उसे घर जाना था ना तो वो चली गई। अर्पण, सुराली। मान्यता, मैं तुम्हें ना एक बात बताना चाहती हूँ तुम्हारी मम्मा के बारे में। वो अर्पण। मान्यता। आजी, ये तो पापा की आवाज है। नहीं नहीं, तुम्हारे पापा अभी क्यों आएंगे अब? सुराली। आंटी, ये पापा की ही आवाज है। नहीं नहीं, देखो तुम। सुराली, मान्यता दरवाजा खोलो। आंटी, ये तो पापा की आवाज है ना? मान्यता, मैं बोलता दरवाजा खोलो। मान्यता। देखो मुझे तुम्हें वो गेम्स दिखानी थी ना, तुम मेरे साथ चलो। अरे नहीं आंटी, पहले दरवाजा तो खोल दीजिए। नहीं नहीं, चलो तुम। देखो मैं तुम्हारा भला नहीं, तुम चलो, तुम चलो। अरे आंटी प्लीज। मैं तुम्हारा भला चाहती हूँ, चलो मेरे साथ। आंटी चलो मुझे किधर लेके जा रही है? चलो मेरे साथ। आंटी प्लीज। आंटी मुझे जाना है। आंटी प्लीज। मान्यता। पापा। चुपचाप यहाँ बैठ जाओ, आवाज देने की कोई जरूरत नहीं है। मम्मा। नहीं। मान्यता, मान्यता दरवाजा खोलो। मान्यता, तुम्हें क्या लगता है इससे बच्चों को किडनैप करके तुम उनके नजदीक आ पाओगी? मुझे मेरा पूरा परिवार वापस चाहिए केके। ये बच्चे मेरे हैं, स्वरा के नहीं। इन पर सिर्फ मेरा हक है, उसका नहीं। केके प्लीज, प्लीज कुछ कीजिए ना। अच्छा ठीक है मान्यता, मैं तुम्हारी सारी बातें मानने के लिए तैयार। चलो दरवाजा खोलो। मुझे तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं है केके। पहले उस स्वरा को अपने से दूर करो, मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है। अच्छा ठीक है, मैं स्वरा को यहाँ से भेज रहा हूँ। स्वरा तुम जाओ यहाँ से, प्लीज जाओ यहाँ से, प्लीज। मान्यता देखो, स्वरा गई यहाँ से। चलो दरवाजा खोलो, फिर आराम से बात करते हैं। और प्लीज खोलो दरवाजा। ठीक है। सुराली। अरे मुझे फिर से धोखा दिया। How could you do this to me? तुमने कहा था स्वरा यहाँ नहीं है। हाँ, मैंने झूठ बोला तुमसे झूठ बोला क्योंकि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, पागल हो गए तुम। अरे मुझ तक पहुंच के बच्चों के साथ ऐसा। अब देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। सबसे पहले जाऊंगा पुलिस स्टेशन और तुम्हारे खिलाफ पुलिस कंप्लेंट करवाऊंगा। अब कानूनी तौर पर तुमसे अलग होगा। Just wait and watch। मान्यता, अब बस भी करो। तुम्हें पता है, यहाँ आने से पहले तक मैं केके के साथ तुम्हारे लिए झगड़ा कर रही थी। मैं उन्हें ये कह रही थी कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मान्यता अर्पण और सुराली की माँ है। वो कभी उनके साथ कोई बुरा बर्ताव नहीं कर सकती। लेकिन नहीं, मैं गलत थी। तुमने अर्पण और सुराली को जन्म तो दे दिया, लेकिन तुम्हारे दिल में उनके लिए कोई ममता नहीं। सिर्फ जन्म देने से कोई माँ नहीं बन जाता। तुम सिर्फ और सिर्फ एक खुदगर्ज औरत हो, और मैं किसी खुदगर्ज औरत की कोई मदद नहीं करना चाहती। चलो बच्चों, आओ। तुमने जो आज किया है ना, मैं उसके लिए जिंदगी भर तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। तुम जिंदगी भर मेरे साथ खेल खेलती रही, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। लेकिन आज बच्चों के साथ ना तो तुम एक माँ बन पाई, ना एक पत्नी, और इंसानी तौर पर तुम कैसी हो वो आज पता चल गया। स्वरा, थैंक्स स्वरा। किस लिए? उल्टा तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहती थी। मेरा शुक्रिया अदा किस बात के लिए? देखिए ना केके, मेरी जिंदगी में ऐसे कितने वाक़े हुए जिसमें लोगों ने चाहकर भी मुझ पे भरोसा नहीं किया। सबका मुझ पर से यकीन उठ गया, लेकिन आपने हमेशा से मुझ पे भरोसा जताया। आज जब आदित्य मेरे खिलाफ खड़ी थी, पुलिस ने मेरे हाथों में हथकड़ियां पहनाना चाहा, फिर भी आपका भरोसा मुझ पर से नहीं उठा।
और उसके बाद जब मैंने आपको मान्यता के बारे में बताया तब भी आपने अपना यकीन बनाए रखा। थैंक यू सो मच केके। जानती हो स्वरा, जब तुम्हें पहली बार देखा था ना, तब से लेकर आज तक तुम एक सच्चाई है। आज तक यकीन की बात है। तुम्हें बताया था ना मैं रिश्तों में और दोस्ती में सवाल नहीं पूछता हूं, क्योंकि सवाल करने से दोस्ती में खोखलापन आ जाता है। जानती हो स्वरा, तुमसे मिलने के बाद मैंने अपने आप से एक वादा किया था कि मैं अपनी सासों का साथ छोड़ दूंगा, लेकिन अपने दोस्त का साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। और वही वादा आज मैं तुमसे करता हूं। भले कुछ हो जाए, लेकिन अपने रिश्ते पर आँच नहीं आने दूंगा। भले हम कल शादी के एक रिश्ते में बन जाए, लेकिन हमारी दोस्ती बरकरार रहेगी। बस आपकी यही दोस्ती मेरे जीने का सहारा है केके। और मैं भी आपसे वादा करती हूँ कि आपका ये विश्वास मैं भी कभी टूटने नहीं दूंगी। दाइमा, क्या हुआ आपकी तबीयत को? कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं। लेकिन तू इतनी परेशान क्यों हो? घबराने की कोई बात नहीं बेटा। थोड़ी सी थकान थी इसलिए चक्कर आ गया, लेकिन देख अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा। आप ठीक है या नहीं ये डॉक्टर को ही डिसाइड करने दीजिए। आप चलिए मेरे साथ डॉक्टर के पास, मैं अभी अपॉइंटमेंट कंफर्म। लेकिन बेटा, लेकिन कुछ नहीं। आप हमेशा अपनी चलाती हैं, मेरी एक भी बात नहीं मानती आप, लेकिन अब आपको मेरी बात माननी पड़ेगी। वैसे भी आप देख रहे हैं ना कि आजकल घर में क्या चल रहा है। अब तो मुझे छोटी से छोटी बात पे भी डर लगने लगा है। मैं कोई चांस नहीं लेना चाहती। आप चलिए इसी वक्त मेरे साथ डॉक्टर के पास। चल, तू मेरी बात नहीं मानेगी। देखो आकृति, इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। रोनित, आकृति, अनबन कौन से घर में नहीं होती है। और जब चार लोग जिनकी सोच अलग हो एक छत के नीचे रहते हैं ना, तो प्रॉब्लम्स तो होती ही है। पर इसका ये मतलब थोड़ी है कि हम जीना छोड़ दें। मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तो फिर तुम क्यों टेंशन लेती हो? थैंक्स रोनित, तुम्हारी यही बातें मुझे दिलासा देती हैं। अब चलो जल्दी से मूड चेंज करो एंड लेट्स गो फॉर अ मूवी। कम ऑन, लेट्स गो। आकृति, आकृति, प्लीज कम इन। चलिए। मैंने उन्हें पूरी तरह चेक कर लिया है। चिंता की कोई बात नहीं, बस थोड़ी सी कफ प्रॉब्लम है। मैंने दवाई का डोज लिखकर दे दिया है, बस कुछ ही दिनों में ठीक हो जाएगी। अब लेकिन डॉक्टर वो चक्कर। उम्र का तकाजा है मैडम, खाना ठीक से रहा नहीं होगा इसलिए कमजोरी हावी हो गई है। आप उन्हें पूरा आराम दीजिए, वो जल्द ही ठीक हो जाएगी। थैंक्स डॉक्टर। सिस्टर अभी रिपोर्ट लेके आ जाएगी, आप ले लीजिए, फिर आप उन्हें घर ले जा सकती हैं। ओके। सिस्टर, मैडम को रिपोर्ट दे दीजिए। हाँ मैम, वही देने जा रही थी। और उस लड़की की रिपोर्ट आ गई? उसके साथ कोई है? हाँ, एक लड़का है, रिसेप्शन में बैठा है। उसे सच्चाई बता दो और कह दो जो भी डिसीजन लेना है वो जल्द ही ले ले। ओके? ओके मैम। थैंक यू। आकृति प्रेग्नेंट? माफ़ कीजिएगा मैम, जल्दी जल्दी में मैं आपको किसी और की रिपोर्ट दे गई। ये है आपकी माँ की रिपोर्ट। आप दोनों की शादी हो गई है? नहीं डॉक्टर, पर आप ऐसा क्यों पूछ रही हैं? क्योंकि मिस आकृति माँ बनने वाली है।
मैं नहीं जानती आप लोगों ने आने वाले बच्चे के बारे में क्या सोचा है। मैं अपनी तरफ से यही सलाह दूंगी कि आप लोग जल्द से जल्द अपनी शादी के बारे में सोच लें। रौनक, मैं जानती हूँ शायद हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है, मगर हम इस प्रॉब्लम का सलूशन तो निकाल ही सकते हैं ना। थैंक गॉड, आई एम सो हैप्पी कि तुम इस प्रॉब्लम को इतना मैच्योरली हैंडल कर रही हो। मुझे तो डर लग रहा था कि ये सब सुनने के बाद न जाने तुम कैसे रिएक्ट करोगी। आई एम सो रिलीव्ड नाउ। इट्स ओके ना रौनक, मैं ये मानती हूँ कि अगर हमसे कोई भूल हुई है तो हमें रोने से क्या मतलब है, हमें प्रायश्चित करना चाहिए। इनफैक्ट हाँ, ये बात भी सही है कि हम सेटल नहीं हुए, पर जब जिम्मेदारी आती है तो अकेले थोड़ी ना आती है, साथ ही साथ समझ भी लेकर आती है। और तुम्हें क्या पता, शायद ये बच्चा हमें सब कुछ सिखा दे। इसलिए मैं चाहती हूँ कि हम जल्द से जल्द शादी कर ले रौनक। व्हाट? शादी? देखो, मैं शादी वादी के बारे में सोच भी नहीं सकता। ये जो शादी होती है ना, ये इंसान से सिर्फ उसकी खुशियां छीन लेती है, अच्छे खासे रिश्ते को तबाह कर देती है। मेरी बात मानो, ये बच्चे को अबॉर्ट कर दो। आई प्रॉमिस यू, मैं हमेशा हर मोड़ पर तुम्हारा साथ दूंगा। मेरी बात मानो, इस झमेले से अपने आप को दूर रखो। झमेला? तुम्हें शादी एक झमेला लगती है? तुम ये बात कह भी कैसे सकते हो रौनक? ये हमारा बच्चा है, हमारे प्यार की निशानी। प्यार मैंने भी किया आकृति, और अब भी करता हूँ, पर जरूरी थोड़ी कि हम अपने प्यार को शादी का नाम दें। हम शादी करे बिना भी तो साथ रह सकते हैं, पर ये शादी वादी। तुम ये सोच भी कह सकते हो रौनक, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। प्यार करती थी मैं तुमसे, इसीलिए अपने आप को तुम पर सौंप दिया था, पर तुमने। अरे आकृति, गलती मेरी थी जो मैं ये समझ बैठी कि तुम मुझसे प्यार करते हो। प्यार मैं तुमसे करता हूँ। प्लीज रौनक, चले जाओ यहाँ से। आकृति, अब तुम कोई चिंता मत करो, मैं हूं ना। मैं रौनक से बात करूंगी, मैं सब कुछ ठीक। तुम होती कौन हो मेरी जिंदगी में दखल देने वाली? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी बातें सुनने की? ये हमारी जिंदगी है और हम डिसाइड करेंगे। तुमने पहले मेरी जिंदगी में कितने सारी प्रॉब्लम्स खड़े करके रखे हैं, अब नहीं, बस। और हाँ, मैं जानती हूँ तुम यहाँ क्यों आई हो और ये सब तुम क्यों कर रही हो। तुम्हें तो और एक रीजन मिल गया ना, मेरी इज्जत उछालने का, देशमुख परिवार को बेइज्जत करने का। पर इस बार नहीं, इस बार मैं ऐसा कुछ भी होने नहीं दूंगी। चाहे तुम मेरे बारे में जो कुछ भी सोचो, लेकिन मैं तुम्हें तुम्हारा प्यार दिलाकर ही रहूंगी। हाय साहब, ये लड़का हमारे शहर के सबसे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है, मिस्टर गरवाले। उनका बेटा है, अपने पापा का सारा बिजनेस खुद ही संभालता है। अच्छा। और ये हमारे शहर के सबसे बड़े हार्ट सर्जन है, उनका बेटा है डॉक्टर शामक। ये खुद भी डॉक्टर है। अन्ना साहब, आपण पण बघा। रागिनी, बेटा लड़के तो सभी अच्छे हैं। आई एम श्योर कि इनमें से किसी के भी घर में हमारी आकृति जाएगी तो बहुत खुश रहेगी। मुझे तो ये गौरव ज्यादा सही लग रहा है। नंदिनी, आपका ख्याल क्या है? बिल्कुल, मुझे भी यही लड़का पसंद है। रागिनी, हम सबसे पहले इसी लड़के के साथ बात करेंगे, ठीक है ना? ठीक है आई साहब, मैं अभी फोन करती हूँ। आकृति बेटा, यहाँ आना तो जरा। देखो, रागिनी वहिनी तुम्हारे लिए कितना अच्छा रिश्ता लेकर आई है।
आकृति, अरे सुन तो। क्या करूं मैं इस लड़की का? रिश्ते की बात निकालते ही मुंह लटका के चली जाती है। आप ही कैसे बातें कर रही है नंदिनी? जिस घर में पली बड़ी है उस घर को छोड़कर जाने की बात निकालोगी तो दुख तो होगा ही ना। पुण्य मेरी ज्योति से। ये तो तरीका है आकृति को मजा चखाने का। रौनित, मुझे अकेला छोड़ दो प्लीज। रौनित, ये वक्त यहाँ अकेले बैठने का नहीं है, बल्कि तुम्हें आकृति के पास जाना चाहिए। शी नीड्स यू। देखो स्वरा, तुम मेरे भाई की होने वाली पत्नी हो, इसलिए मैं तुम्हारी इंसल्ट नहीं करना चाहता। इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम मेरी जिंदगी में दखलंदाजी नहीं करो। प्लीज स्टे आउट ऑफ इट। देखो रौनित, मुझे तुम्हें कोई सलाह देने का हक है या नहीं, ये वक्त इन सब बातों के लिए नहीं है। इस वक्त तुम्हें आकृति के पास जाना चाहिए, उसे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत है। तुम तो बहुत लकी हो जो तुम्हें आकृति जैसी बेइंतहा प्यार करने वाली मिली है। वो तुम्हारे साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहती है। तुम्हारे प्यार को वो खुशी खुशी अपने पेट में पाल रही है। तो फिर तुम क्यों अपनी जिम्मेदारियों से भागना चाहते हो? तुम आकृति को और अपने बच्चे को अपनाने से इनकार क्यों कर रहे हो रौनक? स्वरा, तुम जानती हो मैं ये शादी वगैरह, संसार, बच्चे में बिलीव नहीं करता। मेरे लिए ये सब सिर्फ खोखली बातें हैं कि शादी, संसार, परिवार, ये सब इंसान को सिर्फ दुख देता है और दुख के अलावा कुछ नहीं। मैंने खुद अपनी आंखों से अपने भाई की शादी तबाह होते देखी है। कितना खुश रहता था वो शादी के पहले, और शादी के बाद उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई। और केकी की छोड़ो स्वरा, तुम खुद अपनी बात करो। तुमने भी तो शादी करके अपना घर बसाने की कोशिश की, और क्या मिला तुम्हें? और जाने दो स्वरा, ये सब बातें करके कोई फायदा नहीं है। रौनित, स्वरा, मैं कह चुका हूं तुमसे कि मुझे शादी, बच्चे वगैरह में कोई इंटरेस्ट नहीं है। पर इसका ये मतलब नहीं कि मैं अपनी जिम्मेदारी नहीं समझता। मुझे अपनी जिम्मेदारी का एहसास है, और मैं आकृति का साथ आखिरी दम तक नहीं छोड़ूंगा। पर प्रॉब्लम ये है कि वो आकृति ये शादी, संसार, बच्चों के झमेले में उलझी हुई है। मेरी बात समझने को तैयार ही नहीं है। और जब तक वो ये बच्चे को अबॉर्ट करने का डिसीजन नहीं ले लेती, मैं उसका साथ नहीं दे सकता। मैं उसके साथ रहना चाहता हूँ। आई कैन स्टे विद हर, पर बिना शादी किए। जाने दो स्वरा, तुमसे सब बात करके कोई फायदा नहीं है। So just let it be. Leave me alone.